आज के दौर में भी लोग सब कुछ देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही पुरस्कार वाकये पर मबनी है। चले शुरू करते हैं कहानी। पीर साहब के आस्थाने से तावीज लाए हुए आज मुझे तीसरा दिन था। पीर साहब ने कहा था कि रोज एक तावीज दूध के साथ पीना है। 2 तावीज तो मैं पी चुकी थी। आखिरी तावीज पीने के लिए जैसे ही उठाया, न जाने क्यों मुझे शक सा गुजरा। ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि तावीज खोल के देखूं तो सही इसमें क्या लिखा है। इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर होके जैसे ही तावीज खोला, मेरी रूह तक लरस गई। मेरे हाथ कांपने लगे। इसमें तो पीर साहब ने मैंने और वसीम ने 4 साल पहले पसंद की शादी की थी। मैं वसीम से बेहद मोहब्बत करती थी और वसीम भी मुझे बहुत चाहता था। मेरी सास हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी। बात मजबूर करने पर बड़ी मुश्किल से राजी हुई थी, मगर उन्होंने दिल से मुझे कबूल नहीं किया था। हर वक्त मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती थी, लेकिन मैं बर्दाश्त करती थी क्योंकि मैं वसीम के साथ बहुत खुश थी। लेकिन पिछले 4 साल से मेरे यहाँ औलाद न होने की वजह से उसके हाथ मेरी कमजोरी लग गई थी। उठते बैठते मुझे बेऔलादी के ताने देती रहती थी और मैं कुछ नहीं कर पाती थी सिवाय वसीम के सामने उसकी शिकायत करने के। और अब तो वो वसीम की दूसरी शादी करवाने पर तुली हुई थी। मैं बहुत परेशान थी। वसीम के सामने बहुत रोई और उसकी मिन्नत की कि ऐसा ना करना वरना मैं जहर खा लूंगी। वसीम ने भी मुझे यकीन दहानी कराई कि बेफिक्र रहो सादिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ने औलाद देनी होगी तो औलाद देगा। तुम परेशान क्यों होती हो? अम्मा से मैं बात कर लूंगा। बहुत इलाज करवाया, काफी टोटके किए, लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। फिर एक दिन मेरी सहेली कायनात ने किसी पीर का जिक्र किया और बताया कि उनके दिए हुए तावीज पीने से अब तक कई बेऔलाद जोड़ों की औलाद हो चुकी है। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें उनके आस्थाने पर ले जाऊंगी कि क्या पता अब तेरी झोली भर जाए। कायनात ने मुझे बताया। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि मैं कभी किसी पीर फकीर के पास नहीं गई, क्योंकि वसीम को ये बात पसंद नहीं थी और ना ही उसे पीरों फकीरों पर भरोसा था। लेकिन ये बात मेरे जी को लगी थी। मैं बस चाहती थी कि किसी तरह मेरी सौतन से बच जाऊं और मेरे आंगन में भी बच्चे हों। इसलिए कायनात के साथ जाने की हामी भर ली और वसीम को मनाने का सोचा ताकि वो राजी हो जाए और मुझे पीर साहब के आस्थाने की जाने की इजाजत दे दी। रात को जब वसीम कमरे में आया तो मैंने कहा, मेरी एक बात मानोगे? वसीम ने मेरी तरफ देखा और बोला, कौन सी बात? मैंने कहा, हमारे भले की बात है और मैंने हिम्मत करके बात शुरू की। हमारी जिंदगी संवर जाएगी। देखो वसीम, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस तुम मेरी बात मानो और मेरा साथ दो। वसीम का हाथ पकड़ के मैं प्यार से बोली कि साथ वाले गांव में एक बहुत पहुंचे हुए पीर साहब हैं जो बेऔलाद जोड़ों को तावीज देते हैं और उनके तावीज पीने से औलाद हो जाती है। तुम इजाजत दो तो मैं पीर साहब के आस्थाने पर चली जाऊं। ये सुनकर वसीम मुंह बनाकर बोला, ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तावीजों से लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने का कारोबार बनाया हुआ है, बस रहने दो तुम। ये सुनकर मायूसी हुई। वसीम कुछ सोचकर चुप हो गया और मुझ पे तरस खा के इजाजत दे दी और कहा कि चलो तुम आजमा के देख लो। खुशी से मुझे रात भर नींद ना आई। खैर सुबह ही मैंने वसीम के कान में ये बात डाल दी कि अपनी माँ को ये बात ना बताए। वसीम मान गया और कहा कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। वसीम नाश्ता करके काम पर चला गया और मैंने जल्दी से घर के काम खत्म करके अम्मा को कायनात के घर जाने का कहकर घर से निकल आई। कायनात के घर पहुंचकर उसे बताया कि मैंने वसीम से इजाजत ले ली है, अब तुम मुझे पीर साहब के आस्थाने पर ले चलो। मैं और कायनात पीर साहब के आस्थाने पर पहुंच गए। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, पहली बार किसी ऐसी जगह पर आई थी। हम अंदर दाखिल हुए तो वहां सहन में बहुत लोग थे। मैं कायनात के साथ पीर साहब के हुजरे में दाखिल हुई, जहां एक तख्त पर पीर साहब बैठे हुए थे। देखने में कोई इतने जलाली पीर तो नहीं लग रहे थे, मगर सफेद रेश बुजुर्ग सफेद पगड़ी बांधे हुए थे, हाथ में तस्बीह लिए आंखें बंद करके कुछ विर्द कर रहे थे। हम दोनों भी वहां बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। फिर काफी देर बाद मेरी बारी आई। कायनात ने पीर साहब को बताया कि पीर साहब, ये मेरी सहेली है सादिया। 4 साल हो गए इसकी शादी को, बच्चा नहीं हुआ है। मैं इसको आपके आस्थाने पर लेकर आई हूं। इसकी साथ इसके शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती है। पीर साहब ने आंखें खोलकर देखा और कहा, लड़की अपना हाथ दो। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने घबरा के कायनात की तरफ देखा। कायनात ने कहा, घबराओ नहीं, हाथ दो पीर साहब, नब्ज देखते हैं। मैंने उसके कान में कहा कि पीर साहब डॉक्टर थोड़ी हैं जो नब्ज देखेंगे। कायनात ने मेरी तरफ गौर से देखा और इशारे से अपना हाथ पीर साहब की तरफ बढ़ाने को कहा। मजबूरन मैंने अपना कांपता हुआ हाथ पीर साहब की जानिब बढ़ाया। पीर साहब ने मेरी नब्ज देखी
और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे और पढ़ के मेरे नब्ज पर दम कर दिया और मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर पीर साहब ने 3 तावीज अपने छोटे से संदूक से निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। पीर साहब ने कहा कि इन तावीजों को खोल के देखने मना है, वरना तावीज असर नहीं करेंगे। मैंने हामी भर के सर हिलाया और वो तावीज ले लिए और नजराने के पैसे पीर साहब के तख्त के कोने पर रख दिए। उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल आई। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जब घर पहुंची तो मेरी सास ने देर से घर पहुंचने पर बहुत जली कटी सुनाई। मैं खामोशी से सुनती हुई कमरे में चली आई। मैंने तावीज संदूक के अंदर छुपा के रख दिए। कल सुबह उठ के दूध के गिलास के साथ पहला तावीज घोल के पी लिया। मेरे हलक में कुछ कड़वा सा महसूस हुआ। भला लिखे हुए तावीज में भी कभी जायका होता है। दूसरी सुबह तावीज दूध में घोल के दूध का गिलास पी गई। अब आखिरी तावीज रह गया था। संदूक खोल के देखा और हैरान रह गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। ये कैसा तावीज है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था, एक लफ्ज तक नहीं लिखा। मुझे पता लग गया कि ये तावीज नहीं कुछ और था। खैर, आखिर ये पाउडर क्यों डाल के देता है। इसी हैरानी में आखिरी तावीज दूध में घोल के पीने लगी कि जब 2 तावीज पी लिए थे तो तीसरा और आखिरी भी सही है। मैं जान चुकी थी कि हलक क्यों कड़वा हो रहा था। सोचों में डूबी हुई काम करने लगी। इस वाकये को गुजरे 1-1.5 माह होने को था कि मुझे तबीयत खराब सी महसूस होने लगी थी, मगर मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन आज सुबह तबीयत बहुत खराब हो गई। उल्टियां शुरू हो गई। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से कमरे तक आई और चारपाई पे गिर गई। वसीम आया तो मेरी हालत देखकर परेशान हुआ और गांव के सरकारी अस्पताल ले गया। वहां पहुंचकर जो डॉक्टर ने हम दोनों को खुशखबरी सुनाई, उसे देखकर हम दोनों खुशी से फूले न समाए। वसीम बहुत खुश था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। मुझे घर के दरवाजे पे छोड़ के मिठाई लेने चला गया। मैं अंदर आई, ये खुशखबरी अपनी सास को सुनाई। वो हैरानी से मुझे देखती रह गई और खुशी का इजहार किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उम्मीद से हूं और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उसी पीर साहब की तावीज की वजह से हुआ था। थोड़ी देर बाद वसीम मिठाई लेकर आ गया। खुशी से मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटी। शाम को कुछ औरतें भी मुबारकबाद देने आई। अगले दिन सुबह उठ के मैंने नाश्ता बनाया तो कायनात मुबारकबाद देने आ गई। कायनात बोली कि तुम्हें मन्नत देने जाना होगा। हाँ, जाऊंगी, कुछ तबीयत संभले तो। तुम चलोगी या मैं अकेले जाऊं? नहीं, तुम खुद चली जाना वसीम के साथ। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मैके जा रही हूँ, इसलिए नहीं आ सकती। बहुत सारे दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन न जाने इसकी तबीयत खराब रहती थी। इसी तरह 3 माह गुजर गए, लेकिन जाना तो था। आज कुछ बेहतरी महसूस कर रही थी। मैंने वसीम से पैसे लिए और उसे बता के निकली। आस्ताने पर पहुंचकर मैंने अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। मेरा दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने अकेले आकर गलती तो नहीं कर दी। ये ख्याल मुझे बहुत परेशान किए हुए था, लेकिन मुझे आज हर हाल में पीर साहब से अपने सवाल का जवाब चाहिए था। कुछ देर मुझे इंतजार करने को कहा गया। फिर जब अंदर से बहुत सी खवातीन निकली तो मुझे बुलाया गया। मैं दिल ही दिल में दुआ करती अंदर आई, जहां पीर साहब अकेले बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और वो तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ रहे थे। मैं नीचे बैठ गई और बोली, पीर साहब, आज से तकरीबन 4 माह पहले मैं आपके आस्थाने पर आई थी औलाद के लिए। मेरी बात पर उन्होंने कोई जवाब न दिया और ना ही आंखें खोली। मैंने फिर से कहा कि पीर साहब, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी सुनाई है। अब मैं अल्लाह के करम से उम्मीद से हूँ। अब की बार पीर साहब ने अपनी जबान से मुबारक का लफ्ज अदा किया, लेकिन पीर साहब ने कहा, आपने तावीज खोल कर देखा था? इस बात पर मैं चुप हो गई। पीर साहब ने आंखें खोली और अब वो मुझे अजीब नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। मजबूरन मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके अंदर सफेद रंग का सफूर पड़ा था और कुछ नहीं था। लेकिन पीर साहब, ये कोई इत्तेफाक नहीं। 4 साल से मैं नाउमीदी की जिंदगी गुजार रही थी और आपका दिया हुआ सफूर खाने से मैं उम्मीद से हो गई। अब की बार पीर साहब के माथे पर बल पड़े और वो दुरुस्त लहजे में बोले, लड़की, तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल गई, अब तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, पीर साहब, अगर तो ये आपकी दवाई की वजह से हुआ है तो आपने ये क्यों कहा कि ये ताबीज है? इसे बिल्कुल नहीं खोलना है, वरना असर ना होगा। पीर साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने मुझसे गलत बयानी क्यों की? बताने में हर्ज क्या है आखिर? उस दिन आपने मेरी नब्ज भी चेक की थी और इसका मतलब आपको पता चल गया था कि मुझे क्या मसला था, तो आपने मुझसे क्यों छुपाया? मैंने अंधेरे में तीर मारा जो सीधा जाके निशाने पर लगा। पीर साहब कुछ देर चुप रहे और फिर उस खामोशी को तोड़कर बोले, आज तक मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। तुम बहुत अक्लमंद लड़की हो, इसलिए तुम्हें बताता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। जी पीर साहब, कौन सी शर्त? ये है कि तुम इस राज को राज में ही रखोगी, किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगी। जी पीर साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी, राज को राज ही रखूंगी।
बेटा, मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिदैन मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। ये देखकर मेरे पड़ोसी हकीम साहब को मुझ पे तरस आ गया और वो मुझे 2 वक्त का खाना देते थे और अपने दवाखाने में रात को सुलाते थे। मैं भी उनके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। हकीम साहब बहुत पहुंचे हुए थे और लोग दूर दूर से दवा लेने आते थे। मुझे दवा पीसने को कहते, सफूफ बनाने को कहते। कौन सी दवा किस चीज की है मुझे भी समझ आने लगा था। यही दवाई बनाते बनाते मैं बड़ा होता गया और एक दिन एक बेऔलाद जोड़ा उनके दवाखाने में आया जिनके यहाँ 12 साल से औलाद नहीं थी। हकीम साहब ने दवा बनाने का तरीका बताया। मैंने दवा बनाई और हकीम साहब को दे दी। हकीम साहब ने उस बेऔलाद जोड़े को दवा दी और उनको औलाद हो गई। ऐसे ही हकीम साहब की सोहबत में मेरे दिन गुजर गए कि एक दिन अचानक हकीम साहब वफात पा गए और उनके बच्चे दवाखाना बेचकर अपने ननिहाल चले गए और मैं सड़क पर आ गया। कहीं से कुछ कर्जा लेकर एक दुकान किराए पर लेकर जड़ी बूटियां खरीद कर दुकान शुरू की, मगर दुकान में कभी कोई गाहक ही आता जिससे मुश्किल मैं किराया दे पाता। बहुत मुश्किल वक्त था। उसी मोहल्ले में एक औरत थी, उसके यहाँ कई सालों से औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुमको दवाई बना के दूंगा जिससे तुम्हारी औलाद हो जाएगी। जब तुम उम्मीद से हो जाओ तो तुम मुझे पैसे देना। इस बात पर वो मान गई। 1 माह बाद उसको पता चला कि माँ बनने वाली है। मैं उसके घर मुबारकबाद देने गया और कहा कि देखा, तुमने मेरी दी हुई दवा खाई और तुम उम्मीद से हो गई। वो औरत बोली, तुम्हारी दी हुई दवा से नहीं, मैंने तो फलां पीर से तावीज लिया था। मुझे उम्मीद है कि उन्हीं के दिए हुए तावीज से हुई, वरना दवाएं तो मैंने बहुत खाई थी। इस दिन मैं बहुत मायूस होकर सोचने लगा कि लोग इन पीरों फकीरों के चक्कर में इतना पड़ गए हैं कि इलाज मुआलजे पर तवज्जो नहीं देते और इन पीरों पर यकीन करते हैं। उस दिन मैंने एक फैसला कर लिया और एक गांव में आस्ताना बना के इसमें पीर बन के बैठ गया और खाली कागज में हर मर्ज की दवा लपेट के देता था। लोग जौक दर जौक मेरे आस्ताने में आने लगे और पीर वकार बहुत मशहूर हो गया। मैं हर मरीज का नब्ज देखकर मर्ज की तकलीद कर लेता था। और बस यही है मेरी कहानी, यही है मेरा किस्सा। ये कहकर पीर साहब खामोश हो गए और फिर बोले, अपना वादा याद है ना? जी पीर साहब, मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है। इस रात से पर्दा उठा के कभी आपको नाराज नहीं करूंगी। उनको यकीन दहानी करवा के मैं वहां से उठी, क्योंकि पीर साहब बहुत पहुंचे हुए थे और उनके मुरीदों का तांता बंधा हुआ था जो अपने पीर साहब का दीदार करने के लिए कब से बाहर बैठे हुए थे।